नाज़रीन, आजकल महंगाई के हवाले से बड़ी बात की जा रही है कि इसहाक डार ने कुछ दिनों में जो महंगाई खासी कम की है, तो ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। बहुत अच्छी बात भी है, थोड़ी महंगाई कम भी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है। जब यहाँ पर हुकूमत में आए थे, तो तब जो महंगाई की शरह थी वो 12% थी। 2022 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो मुसलसल महंगाई बढ़ती हुई एक टाइम पे 48 की शरह भी छू गई। मई के महीने में कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड महंगाई सामने आई है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आई थी। ताहम अब इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और पहले मरहले में फ्यूल थोड़ा कम किया है, फिर पाम ऑयल थोड़ा कम हुआ। नाज़रीन, आज की ही ये ताज़ा खबर है कि यहाँ पर पाम ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में कम से कम भी $100 नीचे आया है और अब $700 पर टन के करीब चल रहा है। तो ये आवाम को रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चाहें तो अभी भी 100-150 रुपये और रिलीफ दे सकते हैं। फ्यूल में भी बहुत बड़ा रिलीफ दिया जा सकता है। रशिया से जो हमारे इंपोर्ट आ रही है, यहाँ पर पहला जो फ्यूल का कंटेनर्स आ रहे हैं, तो उसमें भी बड़े पैमाने पर रिलीफ दिया जा सकता है और कम से कम भी 200 की सतह पर लाया जा सकता है फ्यूल। जब फ्यूल सस्ता होगा, पाम ऑयल सस्ता होगा, गंदम पहले से सस्ती हो गई है क्योंकि अब स्मगल करने की ज़रूरत नहीं रही और रशिया अफ़गानिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है, तो लिहाजा जो मुल्की ज़रूरियात की गंदम इधर मौजूद थी उसका रेट खासा कम हुआ। उसके बाद आटा भी कम होगा, तो अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हालात में बेहतरी लाएंगी। महंगाई आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। तो हम अगला एक महीना इस हवाले से अच्छा होगा। तो हम देखना ये होगा कि अब ये जो बजट पेश किया जा रहा है, इसमें टैक्स फ्री बजट होगा, कितने टैक्स लगाए जाएंगे, इस पर सारा दारोमदार होगा। क्योंकि जो महंगाई होनी है वो बजट के अकॉर्डिंग होगी। ये बजट आखिरी होगा मुमकिन तौर पर, उसके बाद 2 महीनों में हुकूमत जाने वाली होगी। तो अब जो भी करिश्मा इन्हें दिखाना होगा, इन्हीं 2 माह में दिखाना होगा कि जो कीमतें कम करनी है या जो महंगाई जो कम करनी है, ओवरऑल ये सारा चैलेंज इन्हीं दिनों में होगा। और नाज़रीन, इसका एक फ़ायदा ये भी होगा ये सारी चीज़ों का कि जब ये इस तरह से महंगाई कम होगी, मुल्क में रौनक लगेगी, मौशी सरगर्मियाँ बहाल होगी, तो फिर रुपये पर दबाव भी कम होगा और यूँ जो डॉलर की ज़रूरियात बढ़ती हुई है वो भी कम होगी। और डॉलर जो पहले से जो ओपन मार्केट में कुछ नीचे आ रहा है, इंटरबैंक में वही रेट है, तो इंटरबैंक और ओपन मार्केट में जब रेट बैलेंस होगा तो उससे भी मुल्की सतह पर जो महंगाई कम करने में मदद मिलेगी। नाज़रीन, इसी तरह से जो भी अपडेट्स होंगी अब तक पहुँचाते रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।